सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। इस वीडियो में OMSM का सिलेबस 2022 न्यू सिलेबस का आंसर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 15 क्वेश्चन इंटू 2 30 मार्क्स स्ट्रेट अवे आपको मिल जा रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ टू रीच द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। बेसिकली इसी कोड से ही आपका आंसर निकल जाता है कि कस्टमर से कैसे पहुँचे। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका आंसर, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का डी होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर 2 नंबर पूछता है हाउ मच स्पेस एंड कैपेसिटी डज ईच इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर नीड। ये हम लोग डिसाइड करते हैं जब हम लोग लेआउट बनाते हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से लेआउट बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फैसिलिटी लेआउट होगा 2 का बी। 3 बोलता है द नॉन लीनियर इटरेटिव प्रोसेस, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। इसका आंसर क्या होगा, ये सिंपली एक डेफिनेशन है डिज़ाइन थिंकिंग का, ठीक है। इसका आंसर होगा 3 का सी आंसर है इसका, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, एनी सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑफ अ LLP। इसका आंसर होगा फिजिबल सॉल्यूशन 4 का बी होगा। 5 आता है क्वेश्चन नंबर ISO स्टैंडर्ड रिव्यू होता है, हर 5 साल पे होता है। इसका आंसर होगा 5 का सी, ठीक है ना। 6 का आंसर क्या होगा, 6 में हम लोग को बॉटल नेक बताने बोल रहा था। बॉटल नेक तुम ही सोचो कौन सा सेंटर से कौन सा सेंटर से बॉटल नेक है जहाँ से जिसके वजह से आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है। इसका आंसर सिंपली टी है, ठीक है ना। टी आंसर होगा क्योंकि एस वाला 325 दे रहा है बट टी तो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा सी वर्क सेंटर टी, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे बोल रहा है कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट में 2 टाइप का कॉस्ट लगते हैं, एक होता है प्री मैच्योर रिप्लेसमेंट और एक होता है ब्रेकडाउन कॉस्ट, ठीक है ना। तो 7 का बी होगा ब्रेकडाउन कॉस्ट। 8 नंबर क्वेश्चन में सिंपली एक डेफिनेशन है सिमुलेशन का, तो सिमुलेशन ही आंसर होगा, ठीक है ना। 8 का सी सिमुलेशन, ठीक है ना। अब आते हैं 9 में क्या बोल रहा है, 9 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू जॉब स्पेसिफिक गोल ऑफ ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इसका आंसर होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 9 का बी। 10 का आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर हैव अ प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट ओवर द एस्टैब्लिश्ड कंपनी। इसका आंसर ऑब्वियसली होगा ब्रांड लॉयल्टी, 10 का बी। अगर डेफिनेशन किसी का सबका क्लियर होगा, पढ़ा हुआ होगा, तो स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना। 11 में क्या बोलता, फंडामेंटल रीथिंकिंग। वर्ड ही सुनने से तुमको डेफिनेटली तुमको क्वेश्चन में ढूंढना है BPR है या री इंजीनियरिंग है कि नहीं, तो ऑब्वियसली BPR है तो उसको मार दो, ठीक है ना। 11 का डी होगा। 12 भी डेफिनेशन ही से रिलेटेड है, जहाँ पे बिग डेटा का डेफिनेशन लिखा गया, कलेक्शन ऑफ डेटा वगैरह। तो 12 का ए होगा बिग डेटा, ठीक है। अब 13 आते, 13 में क्या बोल रहा है, मोस्ट लाइकली टाइम का निकालने बोला, ठीक है ना। इसका बेसिकली फॉर्मूला एक्सपेक्टेड टाइम का क्या होता है, T इज इक्वल टू बेसिकली T1 + 4 T2 + T3 डिवाइडेड बाई 6, जहाँ पे T1 होता है ऑप्टिमिस्टिक और T3 जो होता है पेसिमिस्टिक होता है, 4 T2 जो होता है वो मोस्ट लाइकली होता है। करके देख लोगे तो आंसर तुम्हारा 6 डेज आएगा। तो 13 का बी होगा 6 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, सीओट सी में ऑब्वियसली इजी था, लेटर सी का मतलब क्या होता है चैलेंजेस, ठीक है। तो 14 का होगा सी। अब फाइनली 15 क्या बोलता है, KRA द फॉलोइंग कैन बी हर्डल विच वाइल डेवलपिंग KRA द फॉलोइंग कैन बी हर्डल। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। मतलब 15 का डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। सारे आंसर राइट है, किसी एक में भी आपको अगर कॉन्ट्राडिक्ट लगता है तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताना, ठीक है ना। अगर आंसर वेरी करेगा तो हम कमेंट में आपको बता देंगे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। हर सब्जेक्ट का सबसे पहले यहीं पर आंसर आपको मिल जाने वाला है, वो भी करेक्ट। सो थैंक यू सो मच।